का मेरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स में, और हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। तो खासकर जहाँ करंट अफेयर्स का वेटेज हो वहाँ इससे 1-2 क्वेश्चन ना बने, ये पॉसिबल नहीं है, बनता ही है। तो देर न करते हुए इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले इसको बड़ा कर देते हैं। हाल ही में ओपन एआई ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री द्वितीय है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र इकाई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू किया गया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम विक्रम है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। वो जो आप एडिट करते हैं फ़ोटो। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन एशियाई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जयपुर में किया गया। पहला वो ड्रोन से संचालित हुआ कृत्रिम वर्षा। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। भारत का पहला आई स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी में उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कालीकट बन गया है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया। नाम ये थोड़ा सा वो नहीं उलटता। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटर सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने TRACERS ट्रेसर मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। $53 लाख। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला एआई वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने LLaMA4 लॉन्च किया है। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। आगे देखते हैं।
सी डॉट ने आईटी क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जेमा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्टार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरपूल परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। रिलायंस इंस्टीट्यूट गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोद प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। सबसे सुपर कंप्यूटर गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावरण किया गया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु विकसित किए गए। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणुजनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि हुई। नए तरह का ये बीमारी है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता फ्लोटिंग प्लांट लगाया। फ्लोटिंग प्लांट में तो सोलर लगता है, वो तैरता रहता है इधर उधर पानी में। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की। आईआईटी गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। फिनलैंड स्थित कंपनी वार्स्टशिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आपका आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये करंट